स्क्रीन शेयर के लिए अलाउड कर, स्क्रीन शेयर अलाउड कर दीजिएगा सीधे। जी, तो आकिफा का बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि अगर बच्चे को हमने डिसिप्लिन करना है तो हम किस तरह से करेंगे। अब हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मार्ट गोल्स में। ठीक है। अब स्मार्ट गोल के अंदर सबसे पहले अगर हम कहेंगे ना हमने बच्चे को डिसिप्लिन कर रहे हैं तो ये बर्नआउट सिंड्रोम वाला स्मार्ट गोल बनेगा। हमने उसको डिसिप्लिन करना है तो पहले हमने उसकी एक डोमेन चूज करनी है। हमने उसको पर्टिकुलरली किस चीज में डिसिप्लिन करना है उसके। आप अगर आकिफा आप अपना माइक खोल लो या चैट बॉक्स के अंदर हम लोग साथ इसको वी कुड गो थ्रू कि आपने उसको किस चीज में डिसिप्लिन करना है। आपने उसके सोने जागने के पैटर्न में उसको डिसिप्लिन करना है। आपने उसकी स्टडी रूटीन में उसको डिसिप्लिन करना है। बहुत सारे सिर्फ डिसिप्लिन करना अगर हम बोलेंगे ना तो वो बर्नआउट सिंड्रोम गोल में होगा। ना हम उसको डिसिप्लिन कर पाएंगे ना वो डिसिप्लिन होगा। स्क्रीन टाइम ठीक होगा। स्क्रीन टाइम या स्टडी रूटीन हम इनमें से आपने जब भी स्मार्ट गोल बच्चे के लिए बनाना शुरू करना है ना तो आपने किसी एक चीज को लेके चलना है। जैसे हम स्क्रीन टाइम को फॉर एग्जांपल लेते हैं। हमने एक स्मार्ट गोल बनाना है कि हमने हमारे बच्चे की स्क्रीन टाइम को डिसिप्लिन करना है। अभी जैसे अभी कितने आवर्स की आपके बच्चे की स्क्रीन टाइम है। थोड़ा क्विक मैसेज कर दो ताकि फिर हम लोग उसको जल्दी जल्दी लेके चले। जब हम स्मार्ट गोल इसको बनाएंगे ना तो हम इसकी कहेंगे इन वेकेशन 4 to 5 आवर्स या ट्रू। स्पेसिफिकली हमने हमारे बच्चे की 4 to 5 आवर्स स्क्रीन टाइम है और हमने उस स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना है। ठीक है। अब कितना हमने रिड्यूस करना है 4 से 5 आवर को हम 0 पे तो लेके आने से रहे। ठीक है। हम इसको पर वीक या पर मंथ 1 आवर रिड्यूस करने के करेंगे। हमने 4 आवर्स है फॉर एग्जाम्पल तो हम अपना जब गोल बनाएंगे कि इस वीक मैंने अपने बच्चे का आधा घंटा फॉर एग्जाम्पल अगर पर वीक के हिसाब से करेंगे तो आधा घंटा मैंने अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम को आधा घंटा रिड्यूस करना है। ठीक है। पर वीक आधा आधा घंटा भी अगर आप रिड्यूस करें तो आप इसको बहुत कम लेके आ सकते हैं। अब मैंने उसको किस तरह से करना है। इसमें एक बहुत अच्छी ऑप्शन ये होती है कि हम बच्चे को ऑल्टरनेटिव चीजें भी उसके लिए लेके आए। ऑल्टरनेटिव को उसके पास टॉयज हों या बहुत जो बच्चे जिस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वो होता है कि मदर साथ खुद खेलें। मोस्ट ऑफ द टाइम माइंडफुलनेस इधर भी आ जाती है कि हम लोग बच्चों को और अपने आप को हमने ऑटो पे लगाया होता है और हम लोगों को बच्चों के साथ खुद जब खेलना हो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम अपने आप को उस पॉइंट पे थोड़ा सा करें ना कि बच्चे को आधा घंटा हमने उससे हटाना है तो आधा घंटा हम उसके साथ खेलने का एक मदर चाइल्ड टाइम एक उसके अंदर ऐड करें। Example, my mother underwent a spine surgery. I am the only daughter, so I am here to look after her. Now with all the work that I am attending my mother and my son is in so on. ठीक हो गया। हम इसको करते हैं। इस चीज को भी आगे लेके चलेंगे हम। एक दफा आकिफा का क्वेश्चन कर लें देन विल कम टू फरीदा योर क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा। अब मैंने अपने बच्चे का हाफ एन आवर पर वीक कम करना है। ठीक है। अटेनेबल कैसे करना है कि मैंने उसके साथ अपना एक मैंने अब कोई गेम या जो भी उसको पसंद है पेंटिंग पसंद है या क्या चीज पसंद है मैंने 30 मिनट रूटीन में उसकी अपने साथ ये चीज डालनी। दूसरी चीज अटेनेबल कैसे करनी है कि मैंने अपने बच्चे को ये बताना है। एक चीज और हम चीज करते हैं कि हम अपने बच्चों को साइड बताते नहीं बस नहीं यूज करना बस नहीं करना। हम अपने बच्चे को चीज बताते नहीं कि क्यों नहीं करना। नेट के ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं आई इन्फेक्शंस की डिफरेंट चीजों की जो स्क्रीन की वजह से होती है। अपने बच्चे को वो चीजें थोड़ी समझाएं भी। हमें लगता है कि हमारे बच्चे को समझ नहीं आएगी अगर हम उसको कॉन्स्टेंटली बताएं किस तरह से चीज खराब है किस तरह से ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है। थोड़ी एफर्ट जरूर लगती है तो हम उस चीज को अटेनेबल बना सकते हैं। दो चीजें बताइए। एक तो आप अपना और उसको कोई टाइम ऐड कर लें। दूसरा आप उसको उसका प्रॉब्लम बताएं कि किससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं और अपने अलावा भी आप और लोगों को इन्वॉल्व करें। जैसे आपके हस्बैंड है आपके अपने हस्बैंड को भी कहें कि आप आते हैं बैठे होते हैं पास तो चले 15-20 मिनट आप बच्चे के साथ ये फलां गेम खेल लें। ठीक है। आंखों पे पट्टी बांधी है कोई चीज थोड़ा सा हमें अपना ही पर्सनल एफर्ट भी लेके आएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। रेलिवेंट जो चीज हमने हाफ एन आवर की बनाई है वो हमने एक
वीक में देखना है कि एक वीक में हम हाफ एन आवर भी अगर आपको ज्यादा लगता है तो 20 मिनट्स कम करें, एकदम घंटे घंटे को करना कट करें। 15-15 मिनट्स भी अगर आप पर वीक कम करेंगे तो एक बहुत मेजर इसका इफेक्ट होगा। एक और चीज बच्चों के इसलिए बहुत बेहतरीन होती है स्क्रीन टाइम के लिए, वो टाइमर होता है। बच्चों को बताएं कि मैं आपका टाइमर लगा रही हूँ 30 मिनट्स का, आपने 30 मिनट्स देखना है। अगर आप ये 30 मिनट्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट 30 मिनट्स जो आपका टाइम होगा वो नहीं मिलेगा। बच्चे इस चीज को भी, जब उनको एक टारगेट दिया जाता है तो वो उसको भी फॉलो करने के लिए कोशिश करते हैं। मेकिंग सेंस आपके पास थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन हुआ, ठीक हो गया। अब इस चीज को, इसी आपके गोल को हम लोग माइंडफुलनेस के अंदर कैसे लेके जाएंगे। मेरा बच्चा है, मैंने उसको बहुत ज्यादा सारे स्मार्ट गोल्स भी बनाए लेकिन फिर भी उसका चीज ठीक नहीं हो रही, ठीक है। अब माइंडफुली आपने कैसे करना है, एक तो जो ब्रीदिंग एक्टिविटीज हैं वो आपने उनको अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करना है। सुबह उठे, बच्चों के साथ बहुत स्ट्रेस, इवन माँ होना एक बहुत स्ट्रेस है, आप उसको यूजुअली अपनी लाइफ के अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को लेके आए। प्लस मैं अगर अपनी पर्सनल एग्जांपल, मुझे बहुत बुरा लगता है, काइंडली माइक ऑफ कर लीजिएगा। आपका बच्चा जब एक्स्ट्रा देख रहा है, आपने नॉन जजिंग होके अपने बच्चे को देखना है। ये नहीं कि मेरा बच्चा स्क्रीन एडिक्ट है, आपने ये देखना है कि मेरे बच्चे के पास और कोई इंटरेस्टिंग काम करने को नहीं है इसलिए वो स्क्रीन के ऊपर है। अगर मेरे बच्चे के पास कोई इंटरेस्टिंग काम करने के लिए हो तो वो शायद स्क्रीन पे ना हो। इवन इफ वो अगर स्क्रीन पे होता है, एक वीक आपका वो नहीं ठीक हो रहा, आपने रिलैक्स होकर उसको देखना है। आपने अपने पॉजिटिव माइंडसेट जहन में रखना है कि वो ठीक होगा। वो देखी जा रहा है फिर भी आपकी बात नहीं मान रहा, लेकिन आपने एक्नॉलेज करना है कि चीज गलत हो रही है, लेकिन पेशेंस के साथ आपने चलना है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। चाहे आपके हस्बैंड, चाहे आपके घर वाले कहेंगे बस स्क्रीन हाथ में पकड़ाई होती है और तो कुछ चीज नहीं हो रही होती, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में होता है कि मैंने एक गोल बनाया हुआ है, मैंने 15 मिनट से 20 मिनट्स इस वीक में कम करना है, मुझे 100% यकीन है कि मैं करूंगी। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप चलेंगी और विद बिगिनर्स माइंड चलेंगी कि हाँ हो सकता है कि मुझे फेलियर्स हो लेकिन आई विल अचीव दिस थिंग। तो ग्रेजुअली, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन राइट अवे, इट इज गोइंग टू टेक अ फ्यू वीक्स। लेकिन अगर आप ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, स्मार्ट गोल्स को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला फर्क पड़ेगा। एंड हमारे जो कंसल्टेशन वाला ग्रुप है उसमें कुछ लोगों की हैं स्क्रीन की चीजें भी हैं, वो भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। तो विद टाइम आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आया आपको इससे फर्क पड़ा या नहीं। ठीक होगा। मूविंग ऑन टू Pariza's question. My mother underwent a spine surgery. I'm the only daughter. I'm also the only daughter. तो आई कैन अंडरस्टैंड आप किस कहाँ से बात करें। इट कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल पेरेंट्स को इस तरह से देखना, स्पेशली जब आप ओनली डॉटर्स हो। सो आई एम हियर टू लुक आफ्टर हर, नॉट विद ऑल द वर्क अराउंड अटेंडिंग माई मदर एंड सन, इट्स बिकम सो ओवरवेलमिंग, आई फील बर्न। अच्छा, इसमें ये चीजें हैं कि हम लोग हमेशा, हमने एक कॉन्सेप्ट रखा होता है परफेक्ट चीजों का, ठीक है। परफेक्ट बच्चा हमारा, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा परफेक्ट हो, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ की सारी सिचुएशंस परफेक्ट हो, पर परफेक्ट हमेशा नहीं होती। आपकी मदर हैज गॉन अंडरवेंट अ स्पाइन सर्जरी विच इज अ बिग थिंग। आप अकेली बेटी हो, आपको उनका ख्याल रखना है, दैट इज अ बिग थिंग। अब इस पॉइंट में अगर आप चाहोगे कि आपका बच्चा भी 100% उस तरह से हो जैसे आप उसको चाह रहे हो, वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमें इस चीज को भी रियलाइज करना चाहिए, माइंडफुली चीजों को लेके चलना चाहिए कि इस वक्त क्या है, इस वक्त प्रायोरिटी आपकी मदर है, ठीक है। आपका बच्चा अगर 2-3 घंटे स्क्रीन टाइम ज्यादा देख रहा है, या आप उस तरफ थोड़ा सा कुछ हो रहा है, रिलेटिव्स उसका ख्याल रख ले, आप अपने बच्चे को उस वक्त टाइम नहीं दे सकते, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन हमेशा के लिए। कुछ हफ्तों की बात है या एक महीने की बात है फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी मदर बेहतर हो जाएंगी, उसके बाद आपका टाइम आपके बच्चे का ही है, ठीक है ना। हम हर वक्त जब हर चीज को कंट्रोल करना चाहें, हर चीज को परफेक्ट करना चाहें, तो तब भी प्रॉब्लम्स आते हैं, समझिए। फॉर माई एडवाइस फॉर यू विल बी कि एक तो आप अपनी ब्रीदिंग एक्टिविटीज को वो रखो। आप इस वक्त कोई स्मार्ट गोल्स और वो सब चीजें ना बनाओ बिकॉज आप खुद एक बहुत स्ट्रेसफुल चीज में हो। इस वक्त आपको अपने खुद को माइंडफुली लेके चलना है कि आपने अपने आप को किस तरह से रेगुलेट करना है। दूसरों को, मदर को और बच्चे को रेगुलेट करने से पहले हमने अपने आप को रेगुलेट करना है, अपने आप को नॉन जजमेंटल होके सोचना है।
कि मैं एक अच्छी माँ, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन रही, या मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन रही, मैं ये नहीं करी, मैं वो नहीं करनी। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस वक्त जो कर रही हूँ, दिस इज व्हाट आई कैन डू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। समझ रहे हो? आई होप इट्स हेल्पफुल। फरीजा जमील, तो इस वक्त आप अपनी मदर का ख्याल रख रहे हो, दैट्स दैट्स अ बिग थिंग। और उसको ही आप माइंडफुली लेके चलो। एट टाइम्स हमें चूज करना पड़ता है किसी दो चीजों को। हर चीज 100% हमेशा नहीं हो सकती। आई एम ग्लैड इट ब्रॉट सो मच सेंस टू यू। पर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चीजों को लेके चलो। आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम ऑल्सो द ओनली डॉटर, तो मुझे भी ये बहुत ज्यादा टाइम जब पेरेंट्स की चीज होती है तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। लेकिन उस वक्त हमें पेरेंट्स को और बच्चे को रेगुलेट करने से पहले अपने आप को रेगुलेट करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करना शुरू करो, इंशाल्लाह इट वुड हेल्प। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। एनी मोर क्वेश्चंस, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई चीज किसी को समझ ना आई हो? और आर वी डन हम लोग? कैन वी वाइंड अप नाउ? सही। सो आई बिलीव देयर नो मोर क्वेश्चन। सो वन मोर, जी जी जरूर आपका शो। अच्छा, शॉर्ट टेम्परनेस के लिए ना, एक तो ये ब्रीदिंग वाली मैंने आपको बताई है। दूसरा, शॉर्ट टेम्परनेस यूजुअली तब आता है जब सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो। ये गुस्सा जो है ना, वो हमारी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को एट टाइम, नॉट ऑलवेज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करता है। या दूसरा बंदा हम पे ओवर पावर, एट टाइम्स टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, फैमिली होती है, वो हम पे ओवर पावर होने की कोशिश करती है, हमें लगता है कि हम उनके अंडर है। ठीक है। और फिर हम अपना शॉर्ट टेम्परनेस निकालते हैं और किसी ऐसे बंदे पे निकालते हैं जिसके ऊपर हम सुपी, बच्चों पे, यूजुअली बच्चों पे ही निकलता है। या सास का गुस्सा शौहर पे निकल जाता है, को सास को हम कुछ कह नहीं सकते। जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स। तो इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो सेल्फ रिलायंस है। अपने अंदर आपने, और ये दिस कम्स विद प्रैक्टिस, कि आपने अपने अंदर सेल्फ रिलायंस, रिलाई ऑन माई सेल्फ टू बी विद थिंग्स एज दे आर एंड वर्क थिंग्स टू फाइंड माई वे। शॉर्ट टेम्परनेस तब आती है व्हेन वी कैन नॉट फाइंड आवर वे। तो फिर हम शाउट करते हैं या हम गुस्सा करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम हो उसको माइंडफुली आप देखो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी अपनी इंक्रीज करो। आप चीजों को लिखो। राइटिंग कैन डू वंडर। ये जो जर्नलिंग होती है ना, ये लोग इतने ज्यादा अभी इन भी बहुत हुआ था, लोगों ने इतने सारे जर्नल्स भी, मार्केट में बहुत सारी चीजें आई हैं। इट्स नॉट जस्ट कि वैसी आई हैं। हम तो आई यू यूज अ सिंपल डायरी और उस पर मैं चीजें लिखती हूँ। आपके दिमाग में जो प्रोसेस चल, आप उसको लिखो कि मुझे गुस्सा आया, क्यों गुस्सा आया। आप आपकी अपनी गुत्थियां खुद ही खुलती रहेंगी। आप खुद लिखोगे कि मुझे गुस्सा इसलिए आया, तो उस सिचुएशन में मुझे लगा कि मैं कुछ कर नहीं सकती, तो दिस वाज द ओनली थिंग आई कुड डू। पर विद टाइम जब आप फाइंड आउट कर लोगे ना कि गुस्से के अलावा भी, शॉर्ट टेम्परनेस होने के अलावा भी आपके पास ऑप्शंस हैं, देयर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू टू चेंज द पर्टिकुलर सिचुएशन इन योर फेवर, तो फिर आपके अंदर शॉर्ट टेम्परनेस बहुत कम होगी। लेकिन दिस विल कम विद टाइम। स्टार्ट राइटिंग। जब भी गुस्सा आए, स्टार्ट राइटिंग। क्लियर? एंड वी पार्ट ऑफ द ग्रुप। आपको ग्रुप के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसी चीज हो, इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, इट्स जस्ट नॉट मी, बहुत सारे और भी पेरेंट्स हैं ग्रुप के अंदर। ठीक है, इनमें से बहुत सारे कोचेस खुद भी हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें अचीव की हुई हैं। सो आप लोग ग्रुप के अंदर भी डिस्कस किया करो, ग्रुप के अंदर भी दैट्स व्हाई मैंने सोशल मीडिया के ऊपर या ऑनलाइन इस तरह से चीजें नहीं सिर्फ पोस्ट की फॉर द सेक ऑफ जस्ट लाइक्स, या उसको मैं स्पॉन्सर एक पोस्ट कर दूं और वायरल हो जाए, इस तरह करके। मैंने एक छोटी सी कम्युनिटी इसलिए बनाई है ताकि हम एक क्लोज निटेड फैमिली, फ्रेंड्स, सिस्टर्स हों, जो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक दूसरे को राय दें। हो सकता है आप ग्रुप के अंदर डिस्कस करोगे, और लोग भी आपको राय दे सकते हैं। हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हैं, उसके अंदर से निकलने के लिए एक ग्रुप, एक कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है। सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ यू। किसी को कभी कोई भी कोई क्वेश्चन हो, मुझ में आंसर कर सकती हूँ, ग्रुप में और भी हमारी सिस्टर्स हैं। वी कुड ऑलवेज हेल्प ईच अदर आउट, इंशाल्लाह ताला। एनीथिंग एल्स?
सो आई बिलीव के वी डन विद द क्वेश्चंस। किसी को अगर कोई और भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में कर लीजिएगा। एंड आई विश एंड आई होप कि आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा माइंडफुलनेस और बर्नआउट सिंड्रोम वाली चीज। एंड हम अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर अब थोड़ा सा रहम करेंगे एंड अपने आप को माइंडफुली स्मार्ट गोल्स के साथ इवेल्युएशन के साथ लेके चलेंगे। एंड वंस हम अपने आप को इस प्रैक्टिस में डाल लेंगे, हम अपने आप को रेगुलरली माइंडफुल होंगे, रेगुलरली स्मार्ट गोल्स करेंगे, इवेलुएट करेंगे, तो हमारे दिमाग के अंदर जैसे अभी हमने पढ़ा न्यूरोनल चेंजेस आएंगे। न्यूरोनल चेंजेस आएंगे जिससे हम अपने इमोशनल रेगुलेशन को बेहतर करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सेज बेहतर होंगे, इंसाइट्स, एम्पैथी, मोरालिटी, इंट्यूशन, कम्युनिकेशन हमारी बेहतर होगी। एंड ग्रेजुअली दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव प्रैक्टिस्ड माई सेल्फ। और बाकी लोग भी जो लोग माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हैं, स्मार्ट गोल्स बनाते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, दे वुड वाउच फॉर इट कि विद टाइम थिंग्स मैजिकली लगता है कि चीजें बहुत चेंज हो रही हैं। सो आई होप द सेशन वाज यूजफुल। और कोई क्वेश्चन हो, किसी को कुछ भी पूछना हो, आप ग्रुप में कभी भी कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप्स का एक थोड़ा सा स्टॉप आएगा फॉर लाइक 2-3 मंथ्स। हम वर्कशॉप्स नहीं करेंगे बिकॉज अभी हमने कोहॉर्ट स्टार्ट किया हुआ है। कुछ बच्चों का 6 बच्चे हैं हमारे पास जिनके ऊपर हम बिहेवियरल चेंजेस और ये सब चीजें जो हमने डिस्कस की हैं इनको बकायदा इम्प्लीमेंट करेंगे और वो हमारे ग्रुप का ही हिस्सा है। वी गोइंग टू सी कि हम उनकी लाइफ में किस तरह से प्रैक्टिकल चेंज लेके आए हैं। तो 3 मंथ्स हमारा वो एक सेशन चलेगा, वन। दूसरा, इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने प्रोडक्ट्स जो नेचुरल, ऑर्गेनिक और बच्चों के लिए जैसे हमारी फर्स्ट वर्कशॉप में हमने डिस्कस किया था कितना गंद कैंसरस चीजें हमारे बच्चे खा रहे हैं, उसका एंटी एंटी जंक हम जो चीजें प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन 3 मंथ्स के अंदर हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो आप लोगों को माइंडफुल पेरेंट्स कम्युनिटी के जो पेरेंट्स हैं उनको सबसे पहले हम चीजें बताएंगे। हो सकता है अगर आप लोगों में से कोई टेस्ट करना चाहे, चेक करना चाहे, तो आप लोग हम प्रोवाइड भी करेंगे। आप लोगों से बहुत सारी दुआओं की इल्तमास है। एंड आई होप इट वाज अ यूजफुल सेशन। सी यू ऑल इन न्यू सेशन। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।